नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार जो फिल्मी गाने होते हैं, फिल्मों की कहानी होती है, राजनीति में सब कुछ उसी तरह का घटता हुआ नजर आता है। सियासत की घटनाएं भी कम फिल्मी नहीं होती हैं। बिहार की राजनीति कमोबेश अभी उसी दौर से गुजर रही है। हमने एक गाना सुना था कभी, एक फिल्म का, बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना है कि मेरी जान चली दुश्मन की गली। बिहार की राजनीति में कमोबेश वही होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों को दुश्मन की गली में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मजबूरी है उनकी कि वो दुश्मन की गली में जाएं। दो नेताओं की हम बात करेंगे, चिराग पासवान और मुकेश सहनी। दोनों के बारे में ये चर्चा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उनका एनडीए में जाना तय है। बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती तय है। अब सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान और मुकेश सहनी की दोस्ती तय है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी दुश्मन की गली में जाने को मजबूर हैं या दुश्मन की गली में जा रहे हैं? अगर वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, बहुत करीने से निपटाया है भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को और बहुत करीने से निपटाया है भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को। पहले मुकेश सहनी की चर्चा कर लेते हैं। मुकेश सहनी को तो और करीने से निपटाया है। मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और जाहिर तौर पर अपने आप में बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प घटनाक्रम है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान की मजबूरी है कि बीजेपी के साथ वो जाएं, उस बीजेपी के साथ जाएं जिन्होंने बहुत करीने से निपटाया है। तो एक खेल यह भी है, बिहार की राजनीति का एक गणित यह भी है। राजनीति निर्मम होती है। राजनीति की निर्ममता सब लोग जानते हैं, उससे वाकिफ हैं और कहा ही जाता है कि राजनीति बड़ी निर्मम चीज होती है। तो राजनीति की निर्ममता के शिकार चिराग पासवान भी हुए कभी और मुकेश सहनी भी हुए कभी। दोनों को बीजेपी ने निपटाया। मुकेश सहनी को कैसे निपटाया? मुकेश सहनी का छोटा रिचार्ज हुआ जब वो बीजेपी के साथ गए, यानी कि मुकेश सहनी को जो पूर्णकालिक कार्यकाल वाली विधान परिषद की सीट थी वो नहीं दी गई। कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए उनको विधान पार्षद बनाया गया और उसके बाद जब मुकेश सहनी ने योगी के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोला, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाना शुरू किया। उनका मंत्री पद चला गया और जाहिर तौर पर छोटा रिचार्ज था। कार्यकाल उनका कुछ महीनों का था, तो एमएलसी का कार्यकाल भी चला गया। और उसके बाद मुकेश सहनी को इस तरह से निपटाया बीजेपी ने कि उनके 4 विधायकों को अपने साथ ले आई बीजेपी। माफ कीजिएगा, 3 विधायकों को अपने साथ ले आई। तो ये पूरा खेल था बीजेपी का मुकेश सहनी के खिलाफ। बीजेपी ने पूरी तरह से निपटाया। फिर सिर्फ विधायकों को नहीं ले आई, बल्कि मुकेश सहनी के पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो मुकेश सहनी की जो राजनीतिक जमा पूंजी थी उसको बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि हथिया लिया, उसमें सेंधमारी कर दी। वापस मुकेश सहनी उसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि मेरी जो गाना था कि मेरी जान चली दुश्मन की गली, तो दुश्मन की गली में जाना मुकेश सहनी की मजबूरी है। बिहार के राजनीतिक हालात और राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं, महागठबंधन में उनके लिए कुछ बचता नहीं है। महागठबंधन में उनके जाने की संभावना नहीं है, गुंजाइश नहीं है। दूसरा जिनकी बात हम कर रहे हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान को कैसे निपटाया बीजेपी ने? देखिए, अगर मुझे ठीक से याद हो तो चिराग पासवान का बंगला खाली हुआ 12 जनपद का। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, तो कई बार चिराग पासवान दबी जुबान में और कई बार बहुत खुलकर भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बताते रहे हैं। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी ने, और एक परसेप्शन यह भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे एनडीए से अलग होकर, और खुद भी बहुत फायदा नहीं उठा पाए। नीतीश कुमार को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, लेकिन उनको बहुत लाभ नहीं हुआ। एक सीट उनकी आई और वो भी उनके विधायक चले गए। एक विधायक जो एकमात्र विधायक थे वो चले गए जेडीयू के साथ।
तो चिराग पासवान को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, बीजेपी ने इस्तेमाल किया और बाद में जो परसेप्शन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही, जो कि मानते रहे हैं चिराग पासवान, चर्चा रही है उनकी पार्टी अगर टूटी, उनके 5 विधायक अलग हुए और चिराग पासवान का 12 जनपद वाला बंगला खाली हुआ। वैसे चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को यह बंगला बतौर केंद्रीय मंत्री मिला हुआ था, और चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ सांसद हैं, तो जाहिर है उनको बंगला खाली करना था। लेकिन जिस तरीके से खाली हुआ, जो बयान चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आता रहा, उससे लगा कि नहीं, चिराग पासवान बड़े नाराज हैं। तो दोनों ऐसे नेता हैं जिनके साथ बीजेपी ने खेल किया है समय दर समय पर। एक परसेप्शन तो कम से कम यही है, और कुछ घटनाक्रम भी है जिससे साफ है कि खेल तो हुआ है चिराग पासवान के साथ भी और उनके सनी के साथ भी। लेकिन बावजूद इन दो नेताओं की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ जाएं। इनके पास बड़े सीमित विकल्प हैं और भारतीय जनता पार्टी शायद मुफीद विकल्प है इनके पास, और इसीलिए हमने कहा कि दो नेता हैं जो दुश्मन की गली में जाने को मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।